आज क्लास आज हम पढ़ेंगे 1.2। ये भी परिमेय संख्या है जो हमने 1.1 में पढ़ा था, उसी के आगे का है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा आप लोगों को मालूम है कि संख्या रेखा के अंदर एक रेखा होती है जिसके अंदर बीच में 0 होता है और दाएं हाथ की तरफ प्लस की संख्या होती है, बाएं हाथ की तरफ माइनस की संख्या होती है। हमें यहाँ 7/4 को शो करना है। तो 7/4 को हम कैसे शो करेंगे? 7/4 को हमने पहले मिश्र भिन्न बनाएंगे जिसमें अंश बड़ा है वो हर छोटा हो। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो हर से हम भाग देंगे 7 के अंदर। 4 एकम 4, 4 बार एक बार जो है पूरा भाग चला गया, लेकिन 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 3 हमारे ऊपर लिख गए। तो इस संख्या को हम पढ़ेंगे 1 से ही 3/4। इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। तो हम मिश्र भिन्न बनाएंगे तो एक तो पूरा भाग हो जाएगा और दूसरा भाग जो होगा वो हमारा 3/4 होगा। तो 4 में से 3 हिस्से। तो हमने यहाँ पर एक रेखा बनाई है, उसके अंदर 2 पार्ट करें, एक ये 1 और ये 2। एक के अंदर 4 हिस्से बनाए हमने, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, यानी एक हिस्सा पूरा हो गया। फिर दूसरे हिस्से में हम गए तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो एक तो हमारा पूरा था, यहाँ तक पूरा हो गया, और दूसरा हमारा 3/4 हिस्सा था। तो 3/4 कहाँ पर हो रहा है? ये यहाँ पर हो रहा है। हमने यहाँ पर मार्क करके ऊपर लिख दिया 7/4। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा था -5/6। यहाँ पर अंश जो है ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक संख्या होगी तो हम माइनस 1 लेंगे, एक लेंगे और 0 से 1 तक के हिस्सों को जितने हिस्से होंगे उतने कर लेंगे। यहाँ पर 6 है तो हम 6 हिस्सों में बांट दिया हमने इसको, 1 2 3 4 5 और ये छठा पहला जो है उसको आप 6 कह सकते हैं, ठीक। -1 और ये 6। तो -5 चाहिए था हमें, तो -5/6 हमने मार्क करके लगा दिया। ये हमारा संख्या रेखा के ऊपर हमने निरूपित कर दिया। दूसरे प्रश्न है -2/11, 5/11, 9/11। तीनों माइनस की संख्या हैं, तो वो भी हमें 1 के अंदर दर्शाना पड़ेंगे। तो हमने यहाँ से 0 से 1 तक का एक भाग लिया है, उसके अंदर एक ही भाग को के 11 टुकड़े करें बराबर। तो ये 1/11, 2/11, 3/11, 4/11 से लेके 11/11 तक हम लेकर के आए। ये सब माइनस की संख्या है। हमें चाहिए क्या था? -2/11। तो हमने 2/11 के ऊपर मार्क कर दिया और ऊपर लिख दिया 2/11। फिर -5/11 चाहिए था, तो 5 के ऊपर -5/11 और 9 के ऊपर -9/11। ये हमारी तीनों चीज़ें शो हो रही हैं, दिख रही हैं। इसी को हम निरूपण कहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएँ लिखिए जो 2 से छोटी हों। 2 से छोटी 5 संख्याएँ कौन सी होंगी? 2 से छोटी होंगी 1, 0, -1, -2 और -3। 2 से छोटी तो 2 तो है नहीं इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5। इसके बाद आप और चाहें तो और भी कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो 2/5 और 1/2 के लिए हम क्या करते हैं? पहले इन दोनों को हर को समान बनाने के लिए हम लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकाला हमने 5 और 2 का, तो वो आया 10। यानी हमें इन दोनों के हर जो हैं 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 से 5 का गुणा करना पड़ेगा। जितने से हम हर में गुणा करना है उतने से ही ऊपर अंश में गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे। तो -2 से गुणा करा तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, -4/10 हो गया। ये 1/2 और 5/10 हो गया। -4/10 और 5/10 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे, तो वो भी नहीं होंगी। तो हम इसका दुगना कर देंगे। जो हमारा 4/10 और 5/10 आया था उसमें दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, अंश में भी और हर में भी। 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये -8 के, ये 5 दूनी 10 है और 10 दूनी 20 है। अब इन दोनों के मध्य हम 8/20 और 10/20, जो 8/20 और 10/20 निकला है वो एक्चुअल हमारा 2/5 और 1/2 ही है। अब हमने 8/20 से हम उल्टे चलेंगे तो क्या होगा? -7/20, -6/20, 5/20 और यहाँ पर हम 2/20 पे हमारी 10 संख्याएँ पूरी हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम 3/20, 4/20 से लेकर के हम कहाँ तक ला सकते हैं? 9/20 तक लेके आ सकते हैं और संख्याएँ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपके? ऐसे और भी हैं सवाल, उनको देखेंगे, करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएँ निकालनी। तो इन दोनों का लघुत्तम निकाला हमने, 3 और 5 का, तो 15 आया। तो
हमने इसके हर को 15 बनाने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा करा, ऊपर 5 से गुणा करा, यहाँ 3 से गुणा करा, यहाँ 3 से गुणा करा, तो संख्या बन गई 10/15 और 12/15। लेकिन 10/15 और 12/15 के मध्य परिमेय संख्याएँ नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हमें चाहिए कितनी 5 परिमेय संख्याएँ। 10/15 और 12/15 के बीच में 11/15 ही एक संख्या मिलती है हमें। इसलिए हमने क्या करा, इसमें दोनों ओर 4 से गुणा कर दिए। यहाँ 4 से गुणा करा तो 40 हो गया, यहाँ 15 से गुणा करा तो 60 हो गया। ऐसे यहाँ 4 से गुणा करा तो 48 और यहाँ 60। अब 40/60 और 48/60 के बीच हमें 5 संख्या निकालना है। 40 के बाद क्या आएगा? 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45। 5 संख्याएँ हो गई। इसके आगे भी आप 47/60 तक ले सकते हैं, लेकिन हमें 5 चाहिए थी, 5 हो गई, हमारा आंसर हो गया। अब -3/2 और 5/3 के मध्य 5 संख्या है, तो इसमें अभी हम हर का लघुत्तम निकालेंगे दोनों का। तो 2 और 3 का लघुत्तम आया 6। फिर हमने इनके हर को 6 बनाया समान हर बनाने के लिए। दोनों में 3 का गुणा करा, यहाँ पर दोनों में 2 का गुणा करा, इसलिए कि 6 बन जाए। तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 3 9 और 5 दूनी 10। जिस संख्या से हम यहाँ गुणा करेंगे वहीं ऊपर उसी संख्या से ऊपर गुणा करेंगे। अब 9/16 और 10/16 के बीच में हम 5 संख्याएँ ज्ञात करेंगे, तो 9 हो जाएंगी। -9 के बाद -8, -7, -6, -5, इस तरीके से भी हम जा सकते हैं, लेकिन हमें 5 संख्याएँ चाहिए। तो हमने एक ये ले ली, -7/6, 0 ले लिया, और 8/6 और 9/6 ले लिया। अगर आप डायरेक्ट सीधे चले जाएंगे -8/6, 7/6, 5/6, 6/6 करते हुए, तो 9/6 तक लगभग आपको 18 संख्याएँ प्राप्त होंगी। लेकिन हमसे 5 ही पूछी थी, तो हमने यहाँ पर 5 संख्याएँ बता दी। 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करना। तो यहाँ भी हमें वही करेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, जो कि 4 आएगा। अब समान हर बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 2/4। तो इसको लिखते हैं 1/4 और 2/4 के मध्य 5 संख्याएँ नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 1/4 के बाद तो 2/4 है, बीच में कुछ है ही नहीं। इसलिए हम इसका में दोनों ओर 8 का गुणा कर देंगे। तो 1 8 8, 4 8 32, 2 8 16, 4 8 32, दोनों के हर समान है। तो अब हम 8 के बाद की संख्याएँ ले लेते हैं। 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32। ये हमारी 5 संख्याएँ हो गई। आप इसी तरीके से आगे 15/32 तक जा सकते हैं। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएँ बताना। तो -2 से बड़ी क्या होगी? -1 बड़ा होगा -2 से, -1/2 भी बड़ा होगा, 0 भी बड़ा होगा -2 से, 1/2 भी बड़ा होगा और 1 भी बड़ा होगा। और जितने भी पूर्णांक होंगे वो सब 1 2 3 4 5 जो हैं वो सब बड़े होंगे। यहाँ से 5 पूछी थी, हमने 5 लिख दी। 7वां सवाल है -3/5 और 3/4। 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5 के मध्य 10 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है। जी, 7वां सवाल है 3/5 और 3/4 के मध्य हमें 10 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करना है। तो 5 का और 4 का हमने लघुत्तम निकाला, तो लघुत्तम आया 20। तो हमने 20 के लिए समान हर बनाई, दोनों संख्याओं के अंदर 4 का गुणा करा, तो 4 3 12 और 4 5 20, हर हो गया 20। यहाँ पर भी हमने 5 का गुणा करा, तो 5 4 20 और 5 3 15, दोनों हर समान हो गए। अब इन समान हरों से हमें 10 परिमेय संख्याएँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि 12/20 के बाद 13/20 और 14/20 और 15/20 से 3 संख्याएँ मिल रही। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे ज़्यादा संख्याएँ लेने के लिए हमें इन दोनों के अंदर 8 का गुणा करना पड़ेगा। दोनों संख्याओं के अंश और हर के अंदर हमने 8 का गुणा कर दिया। 12 8 96, 20 8 160, 15 8 120 और 20 8 160। अब हम काय में से प्राप्त करेंगे 96/160 और 120/160 में से 10 संख्याएँ प्राप्त करेंगे। तो 10 परिमेय संख्याएँ कौन कौन सी बनेंगी? 10 परिमेय संख्याएँ 97/96 था, 97/160, 98 से लेकर के 106/160 तक। इसके बाद हम 119/160 तक जा सकते हैं, लेकिन हमारी 10 संख्याएँ यहीं पर पूरी हो गई, हम नहीं लिख दी। इसलिए हमने लिखा है ऐसे अनेक परिमेय संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से मन लगा करिए, साफ़ सुथरी कॉपी बनाइए बिल्कुल ध्यान से। ठीक, अपना काम पूरा करिए।